सी मैथमेटिक्स क्लास 12th फ्रॉम द टेक्स्ट बुक, चैप्टर इंटीग्रेशन है। एग्जाम्पल कर रहा हूँ। एग्जाम्पल नंबर 14, एक्स स्क्वायर, फाइंड द इंटीग्रल एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 4 dx, इसे इंटीग्रेट करना है। ठीक है, अब देखें यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स एक्स। यहाँ पे एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर का फार्मूला लग जाएगा एंड इट इज़ इक्वल टू 1 अपॉन ए tan इनवर्स एक्स अपॉन ए। ठीक है, तो यहाँ पर इसे रिप्लेस कर लेते हैं, इस फ्रैक्शन को एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 4 यहाँ पुट कर लें, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई के बराबर। ठीक है, तो रिप्लेस करें, ये वाई बन जाएगा अपान ये हमारे पास वाई प्लस 1। ठीक है, और ये बन जाएगा वाई प्लस 4। ठीक, जब हम वाई की वैल्यू निकाल लेंगे, इस फ्रैक्शन को जब हम अलग अलग कर लेंगे, उसके बाद में वाई की वैल्यू हमने पुट कर देनी है वापस एक्स की ओर, और फिर इसे इंटीग्रेट करना है। तो अब ये हमारे पास पार्शियल फ्रैक्शन आ गई। इस फ्रैक्शन को हमने छोटी फ्रैक्शन में चेंज करना है, इसे लिखेंगे a अपॉन वाई प्लस 1 और b अपॉन वाई प्लस 4। ठीक है, लाइक दिस। इसके बाद में टेक द कॉमन एलसीएम। कॉमन एलसीएम हमारे पास हो गया y प्लस 1 एंड y प्लस 4। ठीक, इस साइड में हमारे पास y रह गया इज इक्वल टू a के साथ मल्टीप्लाई होगा ये वाली टर्म y प्लस 4 और b के साथ मल्टीप्लाई होगी ये वाली टर्म y प्लस 1। ठीक है, कॉमन एलसीएम ले लिया। कॉमन एलसीएम लेने के बाद कॉमन एलसीएम को छोड़ देना है नेक्स्ट स्टेप में। ठीक है, अब हमने पहले इसे पुट करना है जी को बराबर 0 के बराबर, और उसके बाद में इसे पुट करना है 0 के बराबर। पहले इसे पुट करेंगे, पुट y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, सो वी हैव y इज इक्वल टू -1। तो y की वैल्यू -1 यहाँ पुट कर देंगे। ठीक है, तो y की वैल्यू -1 प्लस 4, सो -1, a कितना आया 3, और a की वैल्यू कितनी आई -1/3, मतलब a की वैल्यू कितनी आ गई -1/3। अब हमने दूसरी वैल्यू निकालनी है, जिसमें हमने पुट करना है ये वाली टर्म, दूसरी टर्म, पुट y प्लस 4 इज इक्वल टू 0, वी हैव y इज इक्वल टू -4 यहाँ पुट कर देना है। -4 ये वाली टर्म 0 हो गई, जिसके साथ y प्लस 4 लगा हुआ है। y की वैल्यू -4 प्लस 1 -4, ये आ गया हमारे पास -3, माइनस और माइनस कैंसिल, b इज इक्वल टू 4/3। तो b की वैल्यू कितनी आ गई 4/3 प्लस में। अब इस फ्रैक्शन को, इस कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन को हमने छोटी फ्रैक्शन में चेंज कर दिया। इसके बाद में हमने रिप्लेस कर देना है, रिप्लेस। ठीक है, ये वाली फ्रैक्शन को चेंज कर दी ना हमने। इसके बाद में रिप्लेस बाई वाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, वापस पुट कर दो, ये हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू -1/3, इट इज एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4/3 एक्स स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, अब इसे अगर हम सिंप्लीफाई करके देखते हैं क्या ये इसके बराबर आता है या नहीं आता है, देखें, चेक करें। x प्लस 4 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये बनेगा हमारे पास -1/3 एक्स स्क्वायर। ठीक है, और ये इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये बनेगा 4/3 माइनस में, इसको इससे मल्टीप्लाई करें, ये बनेगा प्लस 4/3 एक्स स्क्वायर, और 4/3 इससे मल्टीप्लाई होगा। ठीक है,
अपान ये दोनों फैक्टर्स आएंगे। ये 4/3x² है, ये 1/3x² है, दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे, ये हमारे पास बनेगा 3/3x² और सिंपल x²। ये +4/3, ये -4/3 अपॉन दिस वैल्यू एंड दिस वैल्यू। मीन इस फ्रैक्शन को हमने इन दो फ्रैक्शन में चेंज कर दिया। अगर वापस सिंप्लीफाई करेंगे एंड वी गेट दिस फ्रैक्शन। समझ में आया? अब हमने पार्शियल फ्रैक्शन से इस फ्रैक्शन को दो फ्रैक्शन में चेंज किया। एक ये वाली फ्रैक्शन -1/3 अपॉन x² + 1 प्लस दूसरी वैल्यू 4/3 अपॉन x² + 4 होल dx। ठीक, इसके बाद इन्हें अलग अलग कर लें। -1/3 x² + 1 dx प्लस 4/3 इंटीग्रल x² + 4 dx प्लस c कांस्टेंट। इसका 1/3 बाहर, इंटीग्रल 1/x² + 1 dx। ये फार्मूला हमें पता है, ये फार्मूला होता है tan इनवर्स x का। तो इसकी जगह हमने लिखना है tan इनवर्स x प्लस 4/3 बाहर 1/, यहाँ पे अगर 1 होता तो tan इनवर्स x, 1 की जगह 4 है तो फिर ये हमारे पास फार्मूला बनेगा x² + a² का। ठीक है, ये फार्मूला बन जाएगा हमारे पास x² + a² का। x² + a² का फार्मूला याद है आपको, 1/a tan इनवर्स x/a, और ये वाला फार्मूला tan इनवर्स x और 4/3 इट इज़ 1/a, a की जगह 2 आएगा, एंड इट इज़ tan इनवर्स x अपॉन 2 प्लस c कांस्टेंट। सो -1/3 tan इनवर्स x, ये इससे कैंसिल, एंड इट इज़ 2/3 tan इनवर्स x अपॉन 2 प्लस c कांस्टेंट। तो इस क्वेश्चन का इंटीग्रल हमने फाइंड कर लिया। ये वाला इंटीग्रल होता है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इसे ट्राई करना है आपने, ज़्यादा बार ट्राई करना है ताकि आपको कहीं से भी कोई गलती की गुंजाइश ना रह जाए इस क्वेश्चन में। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम्पल इम्पॉर्टेंट है। एग्जाम्पल 15 3 times sin phi -2 cos phi upon 5 minus cos phi -4 sin phi d phi। ठीक है, तो इसे इंटीग्रेट करना है। अब यहाँ पे sin phi को हम t पुट करें, cos phi d phi dt में चेंज हो जाता है, तो ये cos स्क्वायर है, इसको चेंज कर देंगे sin स्क्वायर में। ठीक है, तो इसे लिखेंगे 3 times sin phi -2 cos phi 5 ब्रैकेट 1 माइनस साइन स्क्वायर phi। cos थीटा का फॉर्मूला ये वाला होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो phi है तो phi में चेंज कर देंगे d phi। अब पुट करेंगे, पुट साइन phi इज इक्वल टू t, साइन phi का डेरिवेटिव cos phi और phi का डेरिवेटिव d phi dt। ठीक है, तो ये चेंज हो गया 3t, ये वाली वैल्यू t -2 cos phi d phi, ये चेंज हो जाएगा dt में, और ये चेंज होगा 5 -1 माइनस टी स्क्वायर, ये वाली वैल्यू साइन phi को t पुट किया -4 साइन phi इज t। ठीक है, तो जब इसे हम सिंप्लीफाई करते हैं ये बनता है 5 -1 प्लस टी स्क्वायर -4t। ठीक है, तो ये टी स्क्वायर -4t और +4। ठीक,
तो ये आ गया हमारे पास 3t माइनस 2 अपॉन टी स्क्र माइनस 4t प्लस 4 dt। आगे ये भी टर्म जो है ना, ये t माइनस 2 का स्क्वायर है, इसे लिख सकते हैं हम 3t माइनस 2 अपॉन t माइनस 2 होल स्क्वायर dt। ठीक है, तो एक्चुअल में हमारे पास जो क्वेश्चन आया वो ये वाला क्वेश्चन आया है। साइन फाई को हमने पुट किया t के बराबर, साइन फाई को पुट किया t के बराबर, और लास्ट में t की वैल्यू पुट कर देनी है। ठीक है, ये क्वेश्चन आया हमारे पास, ये वाला क्वेश्चन 3t इंटीग्रल 3t माइनस 2 अपॉन t माइनस 2 स्क्वायर dt। ठीक है, अब यहाँ पे रिपीटेड फैक्टर आए हैं, तो इस फ्रैक्शन को जब हम छोटी फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, रिपीटेड फ्रैक्शन को कैसे चेंज करते हैं, अपॉन t माइनस 2 होल स्क्वायर, इसे हम लिखते हैं a अपॉन t माइनस 2 प्लस b अपॉन t माइनस 2 स्क्वायर। अब कॉमन एलसीएम लेंगे, कॉमन एलसीएम t माइनस 2 का होल स्क्वायर आता है, जो बड़ी टर्म होती है ना होल स्क्वायर आता है, t माइनस 2 छोटी है, एक फैक्टर है, तो इस तरफ होगा t माइनस 3t माइनस 2 इज इक्वल टू a के साथ मल्टीप्लाई होगी टर्म t माइनस 2 और b के साथ सिर्फ 1 मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, कॉमन फैक्टर लेने के बाद इसे ख़त्म कर देना है नेक्स्ट स्टेप में। ठीक है, अब हमने पुट करना है, पुट t माइनस 2 इज इक्वल टू 0, वी गेट t इज इक्वल टू 2। तो ये वाली टर्म 0 हो जाएगी, ये वाली खाली टर्म आएगी, t की वैल्यू 2 यहाँ पे पुट कर देनी है, 3 इंटू 2 माइनस 2 वी गेट b। तो ये 3 टू 6 माइनस 2 इज इक्वल टू b, सो वी गेट वैल्यू ऑफ b इज इक्वल टू 4। तो b की वैल्यू हमारे पास आ गई 4। अब हमने a की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो a की वैल्यू कैसे आएगी भाई, कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट कंपेयर करके। t का कोएफिशिएंट इस तरफ 3 है, इस तरफ t का कोएफिशिएंट a है। ठीक है, और आगे कोई टर्म नहीं है, इस तरफ भी कोई टर्म नहीं है, सो वी गेट a इज इक्वल टू 3। तो a की वैल्यू 3 आ गई। अब हमने इस फ्रैक्शन को इस फ्रैक्शन में चेंज कर दिया। ठीक है, सो इंटीग्रल ये वाली वैल्यू 3t माइनस 2 अपॉन t माइनस 2 होल स्क्वायर dt, इसे हमने चेंज कर दिया है 3 अपॉन t माइनस 2 प्लस 4 अपॉन t माइनस 2 होल स्क्वायर dt। ठीक है, अब इन्हें अलग अलग करेंगे, 3 अपॉन t माइनस 2 dt प्लस इंटीग्रल 4 अपॉन t माइनस 2 होल स्क्वायर dt, 3 इंटीग्रल 1 अपॉन t माइनस 2 dt, 4 बाहर, 1 अपॉन t माइनस 2 होल स्क्वायर dt। ठीक है, इसका इंटीग्रल तो हमें पता है कि लॉग में होता है, लॉग ऑफ t माइनस 2 बटा t माइनस 2 का जो डेरिवेटिव आता है ना वो बटा में होता है। कई बार यहाँ पे 2 आ जाता है, 2t माइनस 2, तो 2t का जो डेरिवेटिव आता है ना वो 2 यहाँ बटा में लगता है। अब ये वाली फ्रैक्शन है, इसे ऊपर ले जाएं, t माइनस 2 रेज टू पावर माइनस 2 dt। अब इसे हमने इंटीग्रेट करना है, तो इट इज 3 log ऑफ t माइनस 2 प्लस 4, इसको इंटीग्रेट कर दो, ये बनेगा t माइनस 2 रेज टू पावर माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1 प्लस c कांस्टेंट, 3 log मॉड t माइनस 2 प्लस 4, ये बनेगा t माइनस 2 रेज टू पावर माइनस 1 अपॉन माइनस 1 प्लस c कांस्टेंट। ठीक है, 3 log t माइनस 2 प्लस 4, ये माइनस 1 इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ माइनस 4, और इसे बटा में लिख सकते हैं t माइनस 2
प्लस सी कांस्टेंट। अब टी की वैल्यू वापस पुट करनी है, तो वैल्यू ऑफ टी किसके बराबर है, साइन फाई, साइन फाई माइनस टू, टी माइनस टू माइनस 4, और इसकी वैल्यू साइन फाई माइनस 2, ठीक है, प्लस सी कांस्टेंट। ये इसका रिजल्ट हो गया। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन समझा जाता है, इस क्वेश्चन को आ भी चुका है काफ़ी बार एग्ज़ाम में, इसलिए आप बच्चों ने इस क्वेश्चन पे ज़्यादा ध्यान देना है। तो 2 क्वेश्चन करवाए मैंने, 2 क्वेश्चन का वीडियो बनाया आप बच्चों के लिए। उम्मीद करता हूँ कि आप बच्चों की समझ में ये क्वेश्चंस ज़रूर आए होंगे, और आपने भी करनी है कोशिश कि इन वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब भी करना है। थैंक यू।